पिछली पार्ट में देखा कि एरिल अपनी ड्रीम सिटी ऑफ सोल में पहुंच चुका था और वो अपनी मॉम वाली गिल्ड में ज्वाइन हो चुका था। फाइट होती है राइनर से और राइनर उसे मार देती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये एरिल का एक क्लोन था। यहाँ तक कि राइनर एरिल की इस एबिलिटी को देखकर एकदम शॉक हो चुकी थी, क्योंकि ये एक सुप्रीम लेवल का मैजिक होता है जिसे सिर्फ एडवेंचरर ही यूज कर पाते हैं। आगे वो उस पर अटैक करना शुरू करती है, लेकिन एरिल उसे आराम से टॉस कर देता है। पर वो सोचता है कि अभी तक उसका एक भी बार राइनर में लगा नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन मैजिक था। तभी वो अपनी मॉम का सिखाया हुआ यूज कर राइनर को हरा देता है। इसके बाद एरिल जीत चुका था और राइनर वहीं पे रोना स्टार्ट कर देती है और भाग जाती है। तभी लिलिया और एरिल आपस में बात करना शुरू करते हैं और लिलिया एरिल को बताती है राइनर की बैक स्टोरी। राइनर ने इस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये भी बता देती है कि उसका गिल्ड अभी काफी ज्यादा कर्जे में है और बोलती है कि अगले हफ्ते में गिल्ड का कंपटीशन होने वाला है। जीतने वाले को एक बहुत ही बड़ा हाई प्राइज मिलने वाला है। अभी भी उनके गिल्ड में सिर्फ 3 ही लोग हैं और जो गिल्ड का कंपटीशन होता है उसमें 5v5 होता है। इसीलिए अगर हमें लड़ना है तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एरिल ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। एरिल का जोश देखकर तो लिलिया का फादर भी खुश हो जाता है। अगले दिन एरिल उठता है पर उसे विश्वास नहीं होता कि उसने अपनी मॉम वाली गिल्ड ज्वाइन कर ली थी। ये देख एरिल काफी ज्यादा खुश हो चुका था। देखते हैं कि राइनर और लिलिया बैठे होते हैं और तभी एरिल उनके पास आ जाता है। ये देख लिलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है, मिस्टर एरिल आप कल ठीक से सोए या नहीं? मैं सही से सोया। बातें शुरू करते हैं पर एरिल नोटिस करता है कि राइनर पिछले फाइट की वजह से काफी ज्यादा नाराज होती है, लेकिन लिलिया काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी कि उनके गिल्ड में अब 3 मेंबर हो चुके थे और इसीलिए वो एलिजिबल हो चुके हैं गिल्ड कंपटीशन के लिए। और अब वो बताना शुरू करती है कि अब वो बोलती है कि अब हम साइन अप करने वाले हैं कंपटीशन के लिए। ये सुन सभी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे और यहाँ तक कि लिलिया तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर हम गलती से भी जीत जाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा बड़ा प्राइज मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिलिया सभी को गिल्ड कंपटीशन के कुछ नियम बताती है कि हर कंपटीशन में 5v5 का होता है, लेकिन उनके गिल्ड में सिर्फ 3 ही लोग हैं, उन्हें 2v1 करना पड़ेगा। ये सुन थोड़ा सा डर जाते हैं वो लोग। लिलिया उन्हें मोटिवेट करना शुरू करती है कि हम ही जीतेंगे। हमारे पास 2 बी रैंक वाले मेंबर हैं, जो कि मैं और राइनर हैं। पूछता है कि ये रैंक क्या होती है? राइनर बोलती है, क्या तुम्हें रैंक के बारे में नहीं पता? उसके बाद वे एरिल को बताना शुरू करते हैं कि इस वर्ल्ड में हर इंसान की स्ट्रेंथ रैंक पर बेस्ड होती है। सबसे खतरनाक रैंक ए वाले होते हैं और उनके बाद बी और उनके बाद सी और उनके बाद डी। उसके बाद एरिल को पता चलता है कि राइनर और लिलिया पहले से ही बी रैंक पर हैं और एरिल राइनर को हरा चुका है, तो वो शायद से बी रैंक हो सकता है। वे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे, पर ये भी सच है कि ए रैंक वाले अभी भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और लिलिया बोलना शुरू कर दिया कि हम कंपटीशन आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि ए रैंक वाले योद्धा काफी ज्यादा रेयर होते हैं और 500 में से कोई 20 ही बन पाते हैं। ये कहकर लिलिया वहाँ से निकल जाती है, ये देखने के लिए कि हमारा मुकाबला किसके साथ होने वाला है। फिर भी वहाँ से जाने लगती है, पर एरिल उसे रोक लेता है और पूछता है कि राइनर क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? और वो राइनर का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछना शुरू करता है, तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा और क्या क्या पावर्स हैं? वो बोलती है कि उसके पास लो डैमेज की एबिलिटी भी है, जिससे उस पर डैमेज काफी कम लगता है। और एरिल ये सुन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे ये सिखा सकती हो? इसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। तभी राइनर सोचती है कि ये तो सिर्फ गॉड गिफ्ट होता है, इसे सीखा नहीं जाता। लेकिन तभी एरिल उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुमने मेरी ब्लिंक डैश एबिलिटी और ट्विन स्लैश तो देखी होंगी, ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये मैंने अचीव की है, मैंने सीखी है। राइनर भी मान जाती है और वो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि राइनर उसे अपनी भारी शॉट देती है और कहती है कि इसे संभाल कर चलाना, क्योंकि ये नॉर्मल शॉट से 5 गुना ज्यादा भारी होती है। लेकिन तभी एरिल उसे आराम से उठा लेता है और ये देख राइनर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ भी है? एरिल कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। और अब राइनर भी उसे लो डैमेज की एबिलिटी सिखाने के लिए रेडी हो चुकी थी। और तभी एरिल कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं अपने होम टाउन की किसी लड़की को यहाँ पर देखता हूँ। ये सुनकर राइनर भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और इसीलिए वो एरिल को पीटना शुरू कर देती है। लेकिन फिर दौड़ते दौड़ते लिलिया वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उनका मैच किसके साथ होने वाला है। और ये कि मुझे पता चल चुका है कि हमारा मुकाबला किसके साथ है, और वो कोई और नहीं बल्कि सबसे खतरनाक गिल्ड ब्लेड है। और उनके पास पूरे 8 ए रैंक वाले बंदे हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। राइनर भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज होता है, एक नंबर का चीटर है जो कि राइनर को बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो देखती है कि राइनर ने एरिल को पीट कर उसका भरता बना दिया है। तभी लिलिया बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, तुमने इसको पुराना बदला निकालने के लिए इस्तेमाल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एरिल फिर से खड़ा होता है और कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। लिलिया कहती है कि तुम अभी भी खाना खाने लायक हो। फाइनली हम देखते हैं कि फाइट वाला दिन आ चुका था और वे तीनों वहाँ पर पहुँच चुके थे। एरिल ने भी अब फाइनली उस जगह को देख लिया था जहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला है और वहाँ सभी लोग आज के टूर्नामेंट के बारे में ही बात कर रहे थे, ड्रैगन फ्रैंक और ब्लैक ब्लेड के बारे में। इसका मैच नंबर 1 गिल्ड और नंबर लास्ट गिल्ड में होने वाला है। मुझे पता है कि ब्लैक ब्लेड ही जीतेगा। तो लिलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सभी टाउन के लोग ब्लैक ब्लेड पर ही सट्टा लगाते हैं। किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि ड्रैगन फ्रैंक भी जीत सकता है। इतने में लिलिया एरिल को बताती है कि देखा, इस वर्ल्ड में सट्टा भी लगता है पर कोई भी हम पे नहीं लगा रहा, समझे? हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे अगर हम जीते। काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारे सामने ब्लैक ब्लेड गिल्ड के पूरे 8 ए रैंक वाले बंदे होंगे। का मुखिया खुद जॉर्ज है, जो बहुत ही बड़ा खतरनाक और चीटर किस्म का इंसान है। ये देख लिलिया काफी ज्यादा रेंज में आ चुकी थी और तभी वहाँ पर ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर जॉर्ज आ जाता है और कहता है कि बच्ची तुम हमसे लड़ोगी, वहाँ पर दूध रखा है, जाओ पियो।
अब एरिल भी उसे देख लेता है और समझ चुका था कि वो कैसा इंसान है। फिर यह कहती है कि तुम एक नंबर के चीटर हो और जॉर्ज मुस्कुराकर वहाँ से निकल जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये सब जॉर्ज की सोची समझी साजिश होती है। सीना पहला मैच जानकर ड्रैगन फ्रैंक के साथ रखा था। ये देख सभी घबरा चुके थे। फाइनली मैच स्टार्ट होने वाला था और जनता भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। अनाउंस होता है कि आप सभी आराम से बैठ जाइए, पहला मैच ब्लैक ब्लेड और ड्रैगन फ्रैंक में होने वाला है। ब्लैक ब्लेड जीतेगा। उसके बाद अनाउंसर दोनों पार्टी का नाम अनाउंस करता है। फिर ब्लैक ब्लेड गिल्ड का पहला सोल्जर आता है जो कि ए रैंक वाला था। अनाउंसर बोलती है कि अब आने वाले हैं ड्रैगन फ्रैंक के एरिल, जिनकी क्लास है क्या क्लासलेस। सभी ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि क्लासलेस और टूर्नामेंट में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। और वहीं हम देखते हैं कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड का बंदा फेसर बोलता है कि ड्रैगन फ्रैंक वाले बंदे पागल हो गए हैं क्या, मेरे सामने क्लासलेस को खड़ा कर दिया, मैं तो इसे चुटकी में उड़ा दूंगा। तभी मैच स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले फेसर ब्लिंक डैश और क्रिटिकल थ्रस्ट का यूज कर देता है और सीधा एरिल पर अटैक करता है। देखते हैं कि ये कोई एरिल नहीं था बल्कि उसका क्लोन था और वो बारी बारी से उसके क्लोन को मारना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि फेसल भी थोड़ा बहुत घबरा चुका था। जैसे ही एरिल को मौका मिलता है वो फेसर को खत्म कर देता है और एरिल सोचता है कि ये तो मेरे बच्चे का भी बच्चा नहीं था। ये देख लिलिया हिल जाती है, क्या उसने ए रैंक वाले को हरा दिया। एरिल भी काफी ज्यादा चिल मोड में आ जाता है और कहता है कि थोड़ी देर और। जनता भी शॉक हो जाती है कि ये क्लासलेस तो नहीं हो सकता, इसने फेक रजिस्ट्रेशन किया है। हम देखते हैं कि एरिल एक एक करके ए रैंक वालों को हराने लगता है। पर अब फाइनली टाइम आ चुका था। एरिल की फाइट सेकंड लास्ट बंदे से होने वाली है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और लिलिया ये देखकर शॉक हो जाती है। ट्रेनर बोलती है कि लिलिया तुम लड़ने नहीं वाली। लिलिया क्या तुम पागल हो गई हो, सामने देखो सभी मुझसे 5 गुना बड़े हैं, मुझे मसल कर रख देंगे। वो बस उसे चेयर करेगी। एरिल तुम कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शील्ड वाला बंदा आ जाता है जिसे एरिल को उसे लड़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। शील्ड वाला उस पर लगातार वार करता जा रहा था। एरिल भी सोच में पड़ चुका था कि उसकी शील्ड उसे बचा रही है, तो वो डिसाइड करता है कि पहले उसकी शील्ड को उससे दूर करना पड़ेगा। शील्ड वाला कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोई क्लासलेस नहीं हो बल्कि तुम ए रैंक वाले हो, पर मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो उस पे वार करता करता आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एरिल अपनी मॉम की सुखाई हुई सुपर किक का यूज करता है और शील्ड को दूर फेंक देता है। बोलता है कि अब तो तू गया क्योंकि तेरी शील्ड तेरे पास नहीं है। और एक बार फिर एरिल सुपर किक का यूज करता है और उसके हिप को तोड़ देता है। काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर एरिल उसकी शील्ड उठा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी शील्ड मैजिक को सीख लिया है। फिर एरिल उसे पेलना शुरू कर देता है और ब्लिंक डैश एबिलिटी का यूज करके उसे मार देता है। ये देखकर जनता शॉक हो जाती है और उसे गालियां देना शुरू कर देती है कि ये चीटिंग कर रहा है, ये क्लासलेस नहीं है। तभी नन कहती है ठीक है आप सभी शांत हो जाइए, हम इसकी क्लास वापस से रीचेक करेंगे। अभी भी एरिल का कार्ड निकालते हैं और चेक करते हैं, लेकिन रिजल्ट वही निकलता है जो कि नॉर्मल था, क्लासलेस। ये सुन जनता काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एरिल की तरफ आ जाती है और उसे चेयर करना शुरू कर देती है। तभी लिलिया राइनर से कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया एरिल के बारे में, नहीं तो मुझसे शादी कर लेती। तभी हम देखते हैं कि लास्ट मैच स्टार्ट होने वाला था और इसीलिए ब्लैक ब्लेड गिल्ड का सबसे टॉप बंदा एस आ चुका था जो कि एक समुराई कटाना रखने वाला था। एरिल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास एक रेयर प्लेट था और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ब्लैक ब्लेड गिल्ड का सबसे सुपर सोल्जर होता है जिसके पास काफी ज्यादा पावर होती है और अभी तक उसने अपनी शॉट निकाली तक नहीं। एरिल उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहा था। तो ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और अब देखना ये है कि क्या सच में एरिल समुराई को हरा पाता है या नहीं। जॉर्ज एरिल को देखकर जल चुका था जो कि एक चीटर था, वो क्या करता है। अगला पार्ट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना और ना आए तो भी कर देना। जाता है। बाय बाय।